श्रीवासास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत श्री भगवान के अवतार के पश्चात उनकी मंगलमयी लीलाओं का छठवें अध्याय से आरंभ हो गया है। देखिए, इस संबंध में भारतीय मनीषा दृष्टि का कितना अद्भुत महत्व है, इस पर जरा दृष्टि डालना है। कारण यह है कि हम वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रहते हुए पूरे विश्व से प्रभावित हो रहे हैं। विज्ञान के आविष्कार, नई नई मनोवैज्ञानिक खोजें मनुष्य को रहनी सहनी से लेकर के सबको प्रभावित कर दिया है। ऐसे समय में श्रेष्ठतम जो हमारे भारतीय मनीषी चिंतक हैं, उनकी चिंतन धारा की पराकाष्ठा कहाँ पहुंची हुई है। यदि वह संबल हम नहीं प्राप्त करेंगे तो हमको मिट जाना पड़ेगा, हमको बचना संभव नहीं। एक बार अभी सन 75 या 80 के बीच का एक घटनाक्रम है। यही वृंदावन के एक मनीषी पुरुष कन्हैया लाल जी गुप्त, आप नहीं है, तो उनके साथ में हमारा विचार विमर्श उपनिषद और श्रीमद् भागवत को लेकर के चलता था। तो एक बार उन्होंने बताया, बहुत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी रह चुके हैं, जो लोग जानते होंगे उनको। उन्होंने कहा कि एक बार समग्र विश्व के राष्ट्रों ने विश्व शांति की स्थापना के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाना चाहिए, इसके लिए सारे विश्व के धर्माचार्यों का आह्वान किया एक मंच पर। अमेरिका में कोई जगह है जहां ये सम्मेलन शुरू हुआ, किंतु भारत का भी प्रतिनिधि मंडल गया। भाई, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब कोई क्रियाकलाप प्रारंभ होता है तो केंद्रीय सरकारों के द्वारा माध्यम से होता है। आप अपने यहाँ के धर्माचार्यों का एक वर्ग भेजिए, आप देखिए। तो केंद्रीय गवर्नमेंट संभवतः कौन थी उस समय सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्हें भेजा। अब उनका चयन पहले कैसे किया गया, चयन कैसे किया जाए। एक तो सबसे पहली बात यह है
कि इतने सर्वोत्कृष्ट तत्व का चिंतन करने वाले सदस्यों का चयन करना है। वह चयन अयोग्य व्यक्ति करेंगे तो क्या चयन होगा? तो वहां उन्होंने बताया कि केवल परिचयवाद के नाम पर ये मंत्री उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, तो उन्हीं लोगों का एक डेपुटेशन यहाँ से भेजा गया। अखबार में समाचार भी छप रहा है। तो वहाँ पूरे विश्व के धर्माचार्यों का सम्मेलन था, तो लोगों ने अपनी अपनी बात कही, किंतु उन्होंने सार बताया यह कि मैं बड़ा दुखी हो रहा था। गुप्ता जी कह रहे थे, माने एकमात्र क्रिश्चियन परंपरा, इस्लाम परंपरा के धर्म गुरुओं को महत्व दिया गया। यहाँ के लोग तो वहाँ पहुँचे, रहने की व्यवस्था तो बड़ी आलीशान रही होगी, मस्त हो गए, उनको समय दिया भी गया। किसी ने टोका टाकी, एक कोई व्यक्ति अच्छा था उनमें, उसने टोका टाकी के तो समय दिया गया, 5 मिनट में कर लो अपनी बात। देखिए, जो देश जगत गुरु है और इतना बड़ा आयोजन है वहाँ, उसका कोई महत्व ही नहीं। उन्होंने ये दुखद घटनाक्रम सुनाया। तो देखिए, एक और ये अंतर्राष्ट्रीय जगत और दूसरी ओर जिन्होंने अवतारवाद माना भी। देखिए, संसार के मूल का चिंतन बहुत से दार्शनिकों ने किया है। वो तो भारतीय परंपरा में भी कई तरह के दार्शनिक जो हैं मूल कारण का चिंतन करने वाले हुए हैं। उनसे अलग पश्चिमी चिंतक कोई नहीं है, उन्हीं के अंतर्गत ही सब समाहित हो जाते हैं। किंतु देखिए, भारतीय मनीषा की परंपरा में भगवान के अवतार की जो अवधारणा है, कितनी सर्वोत्कृष्ट उच्चतम चेतना के परम धरातल का स्पर्श करने वाली है। इस्लाम के यहाँ तो वहाँ ईश्वर अवतरित नहीं होता, पैगंबर भेज दिया, जाओ सुधार कर दो जाके संसार का। हजरत मोहम्मद साहब 650 ईस्वी में आ गए, उन्होंने अपने काम धाम किया, उपदेश किया और खत्म। इसी तरह से दूसरे धर्म हैं, क्रिश्चियन धर्म में भी ईसा मसीह इकलौते पुत्र माने जाते हैं, उनको ईश्वर ने भेज दिया संसार के कल्याण के लिए। तो कहीं पर भी किंतु भारतीय परंपरा का ईश्वर भगवान, यहाँ का अवतारवाद, स्वयं साक्षात परमेश्वर परमात्मा भगवान प्रकट होते हैं। औरों के यहाँ नौकर भेज दिया गया, जाओ सुधार तो जा करके, यहाँ नहीं है। साक्षात भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। हमारे महाराज कहते थे कि जब विश्व में धर्म की ग्लानि होने लगती है, भक्तों पर विपत्ति आने लगती है, तो भगवान से रहा नहीं जाता। नहीं तो भला आदमी तो संसार में आना नहीं चाहेगा, यहाँ दुख के अलावा और है क्या। किंतु भगवान से रहा नहीं जाता, अवतार लेकर के आ जाते। और फिर भगवान के तो बहुत से अवतार हुए। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है, इसका तो कोई तुलना ही नहीं, कोई जोड़ ही नहीं। पूरी तरह से साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं प्रकट होकर के। और देखिए कि माने संसार के हम लोगों के बीच में उठना बैठना, खेलना, खाना पीना, सब कुछ घुल मिल गए। चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी में निबंध है, तो उन्होंने यही स्थापित किया है कि भारतीय मनीषा की यह पराकाष्ठा है
कि ऐसे भगवान का साक्षात्कार किया, खोज नहीं किया, ऐसे तत्व का साक्षात्कार किया यहाँ के मनीषियों ने, उनको भगवान ने दर्शन दिया, जिनके साक्षात्कार से मनुष्य के सारा दुख दारिद्र्य बह गया, धुल गया, नष्ट हो गया। ये जो अभूतपूर्व महिमा है, इसको नहीं जानने पहचानने के कारण आज इस राष्ट्र की गरिमा के जो प्रतीक अस्तित्व हैं, जैसे गंगा यमुना की सफाई का मामला है, क्या हालत हो रही है, अयोध्या का भगवान श्री राम मंदिर का मामला है, इन सब विषयों को इसके साथ में जोड़ना चाहिए, किंतु हम उदासीन हैं। एक दो जो उदासीन नहीं हैं, पीड़ित हैं, वे कर भी क्या सकते हैं। संघे शक्ति कलौ युगे है, तो ये संदेश जो शास्त्र का है, भगवान के मंगलमय अवतारवाद और लीला चरित्रों का जो लक्ष्य है, इसको हृदयंगम करना चाहिए। भगवान के अवतार का लक्ष्य जो है जीव मात्र का, अभी एक विषय पर टिप्पणी हम किसी दिन और करेंगे, माने जो यह व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन में क्या है, परिवार है, सामाजिक संस्थाएं हैं, परिवार है, परिवार में पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, ये जो परिकल्पना है वैदिक सनातन परंपरा की, यह बहुत बड़ी चीज है। ऐसे परिवार के बीच में रह करके अगर हमारे हृदय में माता पिता के प्रति आदर भाव, पूज्य भाव, पत्नी और पुत्र के प्रति प्रेम भाव, स्नेह भाव, शिशुओं के प्रति, संतान के प्रति, बालकों के प्रति प्रेम भाव, यही शिक्षा अगर हम नहीं ले पाए तो भगवान का प्रेम तो बहुत दूर है। संसार जो है भगवान के प्रेम प्राप्त करने का प्रतीक है। इसीलिए हमारे कितने भक्तों ने भगवान को, प्रत्यक्ष यही है, नंद और यशोदा माता ने भगवान को पुत्र की तरह से चाहा, ग्वाल बालों ने सखा की तरह से चाहा। अगर सख्य भाव, वात्सल्य भाव कोई चीज ही नहीं है, व्यवहारिक संसार जो है कोई वस्तु ही नहीं है, तो सोचिए कि अगर ये भाव न रहता तो भगवान के प्रति जितने ये भक्त हुए हैं, इनके हृदय में प्रेम का प्राकट्य किस रूप में होता, कैसे होता। इसलिए भारतीय सनातन परंपरा की जो प्रवृत्ति मार्ग की जो संसार की व्यवहारिक जो व्यवस्था है, उसी के आधार पर देखिए पीछे नंद जी ने पुत्र का उत्सव मनाया, सारे लोग एकत्र हुए। यह सनातन परंपरा है। तो सनातन परंपरा की एक एक चीज जब तक संजोई नहीं जाएगी, बचाई नहीं जाएगी, पारस्परिक व्यवहार हमारा मूल्यवान नहीं बन जाएगा, वही केवल पशु पक्षी जैसा, खाओ अपना काम करो, ये समाज क्या है? कोई समाज है ये? इस प्रकार के समाज की परिकल्पना तो शास्त्रों में कहीं नहीं है। तो इन सब दृष्टियों को सामने रख करके भगवान के दिव्य मंगलमय लीला चरित्रों की व्यापकता को हमको देखना चाहिए। भगवान यही देखिए हमारे बीच में आकर के हमको सबसे प्रेम करने की शिक्षा देने के लिए तो आए। कितना बड़ा उदार भगवान का कि जो है दैत्यों का भी संहार कोई द्वेष वश नहीं करते,
उनके उद्धार, उनके कल्याण के लिए करते। जब देखा कि ये शरीर जब तक बना रहेगा तब तक ये पागल बना रहेगा, अट्टपट्ट बकता रहेगा शिशुपाल को जैसे, तो चलो उसको बेचारे को रोग को दूर करना, ऑपरेशन कर दिया। भगवान का लक्ष्य जो है जीव मात्र के प्रति प्रेम भाव की स्थापना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह वैदिक ऋषियों की अंतिम उद्गार की धारा है। और यह नहीं रह जाने से आज धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के सवाल सामने खड़े हैं मुख खोले हुए, लेकिन उसकी दिशा में कोई भी कुछ करने लायक तैयार नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो इस व्यापक दृष्टि को लेकर के श्री भगवान के लीला चरित्र का अवगाहन उन्हीं की कृपा से हम लोग करने जा रहे हैं। तो पिछले दिन भगवान सुखदेव जी ने बताया कि कंस के द्वारा प्रेरित पूतना जो बालकों को, शिशुओं को मारने का ही व्यापार काम कर रही, भ्रमण करती हुई गोकुल पहुंच गई। और वहां कुछ समय पहले ही उत्सव हुआ था, भगवान का जन्मोत्सव। तो उत्सव में तो सब प्रसिद्ध हो ही गया, मालूम पड़ गया कि नंद जी के यहाँ शिशु पैदा हुआ है। तो धीरे धीरे एक एक करके सबको ठिकाने लगाना है उसको, तो पहले वहीं पहुंच गई। यह भी देखिए भगवान की प्रेरणा है यहाँ पर, क्योंकि ब्रज के जितने शिशु प्रकट हुए हैं या प्रकट होने वाले हैं, वे तो सब भगवान के सखा बनेंगे ना। तो भगवान के सखा तो भगवान के भक्त हैं। भक्त को तो भगवान अपने से ज्यादा चाहते हैं, इसलिए उसकी खोपड़ी को प्रेत कर दिया। इसलिए वो सीधे पहले नंद बाबा के घर में आ गई, जिससे कि इसका निपटारा कर दिया जाए तो और शिशुओं का जीवन बच जाएगा। तो आकर के उसने क्या किया, कामचारिणी थी, उसने संकल्प से सुंदरी स्त्री का रूप बना लिया। उसको देख करके सारे ब्रजवासी मुग्ध हो गए, आकृष्ट हो गए। उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि जो है इससे पूछना चाहिए कौन है, कहाँ से आई है। मुग्ध हो गए। और गोपांगनाओं ने भी देखा तो गोपांगनाओं का तो बड़ा उच्च कोटि का भाव है। उनको लगा कि अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी रूप हैं, लगता है अपने पति भगवान को ढूंढने जा रही हैं, मिलने जा रही हैं, ये लगा उनको। इसलिए अब इनसे क्या पूछना कि कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, वो भी चुप रह गई। 6 तक हुआ था ना, अब आ गई। बालग्रहस्तत्र विचिन्वते शिशून् यदृच्छयानंद गृहे सदंतकम् बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम ददर्श तल्पेग्निमिवाहितम भसि। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वह बालकों का ग्रह है पूतना। ग्रह क्या करता है, प्राण ले लेता है, मार डालता है। तो बालकों का ग्रह है, बालानाम ग्रह बालक ग्रह। कौन, पूतना है ना। इसलिए ये दक्षया शिशून विचिन्वती है ना, अकस्मात विचरण करते हुए, घूमते हुए शिशुओं को ढूंढ रही थी। 10 दिन के अंदर जो जन्म लेने वाले हों मार डालने के लिए। तो उसको मालूम पड़ गया, नंद बाबा के घर में पहुंच गई, नंद गृहे। अच्छा, वहां पहुंच गई तो वहां क्या देखा, भगवान का दर्शन हुआ शयनागार में। लेकिन विशेषण बता रहे हैं,
बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम। नंद बाबा के घर में बालक को, शिशु को देखा, किंतु ये बाल कौन है? असदंतकम, असताम अंतकम असदंतकम, दैत्य असुरों का नाश करने वाले काल हैं भगवान। दैत्यों के काल रूप भगवान जो बाल रूप में है। प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम, अपने भीतरी तेज को छिपाए हुए हैं, ऊपर से सामान्य शिशु की तरह प्रतीत हो रहे हैं। उनमें अनंत तेज विद्यमान है, किंतु उसको छिपा रखा है भगवान ने। उनको पूतना ने देखा, ददर्श, है ना, तल पे अग्निमिवाहितम भसी। दृष्टांत दे रहे हैं जैसे भासी आहितम अग्निम इव तल पे ददर्श। शयनागार में भगवान लेटे हुए हैं, जैसे जैसे राख से छिपी हुई अग्नि की ढेरी ढकी हुई हो, ऐसे देखा कि भगवान शिशु रूप में दिखाई दे रहे हैं, किंतु वो तो महान तेजोमय है। उन भगवान का दर्शन किया, देखा। ठीक है। बालक ग्रह पूतना, बालक ग्रह विशेषण पूतना का ही है। बालकों के लिए जो ग्रह रूप है। असदंतकम बालम ददर्श, पूतना ने असत दैत्यों का अंत करने वाले काल रूप भगवान को बाल रूप में देखा। देखा तो बाल रूप में, किंतु भगवान असतों का अंत करने वाले महाकाल रूप हैं। असताम अंतकम दृष्टवा, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि अच्छा, भगवान जब असत असुरों के काल रूप हैं तो उनको देख करके तो डरना चाहिए पूतना को। कथम न बिभेति, डरी क्यों नहीं? तो कहते हैं कि तत्रा प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम, भगवान अपने तेज को छिपाए हुए हैं। प्रतिच्छन्न निजोर, अपना निजी उर्मन अतिशय तेज को भगवान छिपाए हुए हैं, ढके हुए, इसलिए वह समझ नहीं पाई, इसलिए उसको भय नहीं हुआ। बाल नाट्येन प्रतिच्छन्नम तिरोहितम, उसकी व्याख्या करते हैं, बालकों का जो नाट्य होता है ना, शिशु जो है शांत सोए पड़े रहते हैं, आंख बंद रहती है ना, अंग हिलते डुलते नहीं है, यही तो बालकों का नाट्य है। इससे भगवान ये अनंत तेज की राशि हैं, वह स्वरूप भगवान का छिपा हुआ है। तिरोहितम निजम उर तेजो येन तम, निजी अपने विशाल अनंत तेज को जो भगवान बालकों के नाट्य के द्वारा छिपाए हुए हैं, उनको देख करके भी वह डरी नहीं। काम्यू कैसे देखा उसने, है ना, भासी भाष्मन्याहितम अग्निमिवेति, भाष्म में राख में छिपी हुई अग्नि की तरह देखा। अब आग जो है छिपी हुई है तो राख ही दिख रही है, अग्नि तो दिख नहीं रही, ऐसे देखा। फिर कहते हैं विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा स निमीलिते क्षण। अब भगवान श्री चराचर की आत्मा है, चराचरात्मा भगवान। ताम पूतनाम, चराचरों की आत्मा भगवान ने उस पूतना को बालकों की मां को मारने वाला ग्रह रूप में जाना। यह तो यही करती फिर रही है, बालकों को मार रही है, तो बालकों के मारने वाला यह ग्रह है, ऐसा जान गए भगवान। और इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने नेत्रों को ढक लिया, बंद कर लिया। निमीलित क्षण,
अच्छा, भगवान ने अपने नेत्रों को ढका क्यों? भक्त लोग बहुत प्रकार की उत्प्रेक्षा यहाँ पर वर्णन करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी और महान पुरुषों ने बहुत उत्प्रेक्षाएं की। यहाँ पर भी टिप्पणी में दिया है इन्होंने, बाल्य लीलया मुदित नेत्र आस। सामान्य व्याख्या तो कर दिया कि बालकों का तो लीला स्वभाव होता है, तो सोए हैं तो सोए हुए हैं, नेत्र ढक लिया, स्वभाव था, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। एक तो यह है, यद्वा गर्हितोपि स्त्री बध आवश्यकत्वात् नेत्रे निमील्यैव कार्यः। दूसरा भाव यह है कि यह पूतना स्त्री है, इसका वध करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे भक्तों को औरों को मार डालेगी। किंतु स्त्री का वध तो शास्त्र निषिद्ध है। तारका को मारने के लिए जब श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी तो बड़ा सोच विचार करने लगे, तो उनको धर्मशास्त्र की दृष्टि से संतुष्ट करना पड़ा बस विश्वामित्र जी को, तब भगवान ने वध किया। धर्म की शिक्षा देने के लिए अवतार लेकर के आओ, धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो इसी तरह से भगवान ने सोचा कि अरे ये तो स्त्री वध करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा आवश्यक है, जिसे तारका का मारना आवश्यक था वैसे आवश्यक है, इसलिए चलो आंख बंद करके कर लेंगे, मानो स्त्री है कि नहीं है। इस प्रकार से आवश्यकत्वात् नेत्रे निमील्यैव कार्यः इति वा हेतु। ऐसे कई तरह के भाव, कोई भाव देते हैं कि पूतना जो है अविद्या रूप है, किंतु अविद्या भगवान के खुले हुए नेत्रों के सामने जा नहीं सकती, उसका नाश हो जाएगा, पहले ही नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अविद्या रूपी पूतना को अपने पास आने देने के लिए नेत्रों को ढक लिया कि हम देख ही नहीं रहे, तो इसलिए अविद्या चली गई पूतना। ऐसे ऐसे अनेक तरह के महान भक्तों ने उत्प्रेक्षाएं की हैं। ये तोषणीकार की उत्प्रेक्षा है। आप देखिए, निमीलिते क्षण अनंतमारोपय दंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। श्री भगवान ने नेत्रों को ढक लिया था, इसीलिए वो हिम्मत पड़ गई, चली गई, और अनंत भगवान को जो सबके कालात्मा है, काल रूप है, उनको अपनी गोदी में ले लिया, उठा लिया, भगवान को गोदी में ले लिया। दृष्टांत दे रहे हैं, यथोरगम सुप्तम अबुद्धिरज्जुधि। जैसे कोई सांप हो किंतु सोया हुआ हो, हरकत नहीं कर रहा है, और अबुद्धि आदमी मनुष्य जो है, जिसको बुद्धि नहीं, अकल नहीं है, सांप नहीं समझ पा रहा कि ये सोया हुआ सांप है। वो समझता है कि सांप नहीं होगा, सांप होता तो कुछ इसमें हरकत होनी चाहिए, लेकिन सोया हुआ होने से हरकत नहीं हो रही, तो जाना कि सांप नहीं है। क्या जाना? रज्जू है, रस्सी बुद्धि हो गई उसकी, और उसको उठा करके उसने गले में लगा लिया। इसी तरह से पूतना ने भी, भगवान तो काल रूप है किंतु पहचान नहीं पाई, है ना, अपने गोदी में भगवान को उठा लिया। ठीक है, चराचरात्मत्वादेव ताम विबुद्धि निमीलिते क्षण आस। श्री भगवान चराचर की आत्मा है, तभी तो जान गए कौन जीव क्या सोचता है, क्या करना चाहता है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, ढक लिया। स्वयं अनंतम दुष्टानामंतकम बालम। भगवान स्वयं अनंत हैं और दुष्टों का नाश करने वाले काल रूप हैं, किंतु इस समय बाल रूप में विराजमान है।
तो उनको बाल मान करके, बालक मान करके, शिशु मान करके है तो महाकाल रूप, उनको भगवान को बालक मान करके है ना, सा अंकम आरोपयत, पूतना ने उनको गोदी में उठा लिया। दृष्टांत दे रहे हैं, यथोरगम सुप्तम अबुद्धिश्चासौ रज्जुधीश्च, सोए हुए सर्प को अब उसमें बुद्धि तो है नहीं, दुर्बुद्धि है ना। सर्प सोया हुआ था तो सोचा कि सर्प नहीं होगा, सर्प होता तो हरकत होती, किंतु सोया हुआ होने से हरकत नहीं थी, है ना। अबुद्धिश्चासौ रज्जुधीश्च, उसको ये लगा कि ये रस्सी है ना। सो अज्ञान तो रज बुद्धिया ग्रहणाति, जैसे वह व्यक्ति अज्ञान के कारण रस्सी बुद्धि से ग्रहण कर लेता है, तद्वत् वैसे ही पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में ले लिया। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतरा कोश परिच्छदा शिवत् वरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। आप देखिए, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि देखिए, अपरिचित कोई भी स्त्री पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है, और घर में घुसती चली आई और सोए हुए बालक को उठा करके गोदी में ले लिया। तो ये दोनों माताएं, यशोदा और रोहिणी, आप देख रही हैं, किंतु उसको रोक नहीं रही हैं, टोक नहीं रही हैं, मना नहीं कर रही। ये क्यों? ये भी भगवान की लीला का ही एक अंग है। कैसे बता रहे हैं? ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम, उस तीक्ष्ण चित्त वाली पूतना का चित्त बड़ा कठोर है। वो तो हजारों बालकों को एक मिनट में मार डालने वाली है, इतना कठोर चित्त है उसका, पशु है। किंतु उसकी चेष्टाएं बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। माने ऐसे हाव भाव के पूर्वक वह मिल रही है, भगवान का स्पर्श भी जब कर रही है तो बड़े उससे सुंदर चेष्टाओं से, कि उन दोनों माताओं को यह भाषा ही नहीं हुआ कि यह, उनको लगा कि यही इनकी माँ है, ऐसा उसने भाव व्यक्त किया। आसुरी चरित्र है ना। अतिवाम चेष्टिताम, और कैसी है वह, उसका उपमा दे रहे, दृष्टांत दे रहे। वीक्षांतरा कोश परिच्छदा शिवत्, जैसे कोई तलवार की म्यान, तलवार म्यान में रखी जाती है, म्यान को बढ़िया जो है मखमल के कोमल गद्दे से सजाया गया हो, उसके भीतर तलवार रखी हुई है। उसी तरह से पूतना का वह स्वरूप, विग्रह, शरीर, उसकी हाव भाव चेष्टाएं, देखना सुनना चलना फिरना, यह सब तो मखमली म्यान की तरह है, किंतु उसका चित्त तीक्ष्णतम खड्ग तलवार की तरह है। ऐसी है वह, है ना। तो घोर माने कहाँ रह गया, परिहन कोश परिच्छदा शिवत्, कोश में ढकी हुई है ना, असी माने तलवार की तरह है जो है। उस पूतना को, उसके बाहरी रूप को तो दोनों माताएं देख रही, बड़ी सुंदरी है, बड़ी भद्र महिला है, कोई ऊंचे कुल खानदान की है ना, ये तो बहुत अच्छी है। अब इसको क्या मना करें? वरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते, श्रेष्ठ स्त्री को देख करके उसकी प्रभा से वे धर्षित हो गई। देखिए, माता यशोदा और रोहिणी देवी
उसके उस हाव भाव और सौंदर्य से श्रेष्ठता को देख करके उसकी प्रभा से तेज से धर्षित हो गई। उनको लगा कि हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं। धर्षित द्विवचन है। निरीक्षमाणे जननी है तिष्ठताम, इसलिए केवल देखती रह गई कि क्या कर रही है। उन्होंने कोई टोका टाकी नहीं की, दूर खड़ी देखती रह गई कौतूहल बसात। ये भद्र महिला कोई बड़े अच्छे घर की है और शिशु को प्रेम करना चाहती है, प्रेम कर रही है, यही समझा उन्होंने। क्योंकि धर्मात्मा पुरुष के मन में दूसरा विकार का भाव रहता ही नहीं। ये तो दुष्टों का स्वभाव है कि भले आदमी के भीतर भी शंका कर बैठते हैं, और भला आदमी है ना दुष्ट के प्रति भी शंका नहीं करता। इसलिए खड़ी रह गई अतिष्ठताम। ठीक है, कहा नन यशोदा रोहिण्यौ ताम कथम न न्यवारयेताम। प्रश्न किया श्रीधर स्वामी ने कि ये बताओ कि यशोदा रोहिणी दोनों माताएं वहां मौजूद थी, उनको रोकना चाहिए कि भाई कौन हो, कहाँ से आई हो, पता बताओ अपना, क्यों आई हो, है? तो कहते हैं कि उत्तर दे रहे हैं तामिति वामम बलगु जनन्यायु चेष्टितम यस्याह। पूतना सुंदरी नारी के रूप में उसकी चेष्टाएं उत्तम माँ की तरह से हैं। बड़ी रमणीय चेष्टाएं जैसे माँ का भाव होता है, ऐसी चेष्टाएं वह प्रकट कर रही है। चेष्टितम यस्याह ताम वर स्त्रियम च, वह श्रेष्ठ स्त्री देखने में भी श्रेष्ठ है और चेष्टाएं तो बड़ी सुंदर उसकी है ही। चा सहसैवांतरा गृह मध्य वीक्ष, ऐसी स्त्री को अपने घर के बीच में मध्य में आई हुई देख करके कुछ बोल नहीं सकी। अंतस्तैक्ष्णे बहिर्मार्दवे च दृष्टांता, पूतना के संबंध में भीतर से बड़ी तीक्ष्ण है और बाहर से बड़ी मृदु है। इसमें दृष्टांत है कोश परिच्छदा शिवत, म्यान में ढकी हुई कठोर तलवार की तरह। मृदु चित्र चर्मय कोशा, जिसमें बढ़िया चित्रकारी बनी हुई है, मखमली कपड़े से जो बनाया गया है, चर्मय चमड़े का भी होता है कोश, वही परिच्छद है, ढक्कन है, आवरण है। यस्या से खड्गस्य तद्वत्, जैसे किसी खड्ग का है ना इस प्रकार का आवरण होता है, परिच्छद कोश होता है, ऐसे ही वह ऊपर से तो मखमली परिच्छद की तरह से प्रतीत हो रही थी, भीतर से क्रूर अभिप्राय वाली तलवार की तरह से थी। तत्प्रभया च धर्षिते अभिभूते, उसके प्रभाव से तेज से दोनों माताएं अभिभूत हो गईं, सहम गईं, है ना। वही कहते हैं अभिभूत होना क्या है। अहमस्य जननी यंवा, अरे यह तो ऐसा व्यवहार कर रही है, यशोदा माता कह रही, सोच रही हैं कि अरे मैं तो माँ तो मैं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि यह इसकी माँ है। अहमस्य जननी, इस शिशु की जननी माँ मैं हूँ कि यह है। मैंने इतना ऊंचा उसने व्यवहार दिखाया कि यशोदा माता को लगा कि यह मुझसे भी उत्कृष्ट माँ का व्यवहार कर रही है, अब उसको भला कैसे मना करें। इत मोहिते च, मोहित हो गई दोनों माताएं, है ना। सत्यौ जननी जनन्यौ, दोनों जननियां। निरीक्षमाणे एव केवलम अतिष्ठताम, केवल दूर से देखती रह गई, खड़ी खड़ी क्या कर रही है, देखती रह गई। न तो निवारित वत्यौ, रोका नहीं, निवारण नहीं किया।
तो यहाँ तो एक तो भगवान की लीला कारण है, वह तो है ही, और वह आसुरी माया भी उसने बना रखी है, छा रखी है, इसलिए ऐसा घटना घट गई। अब इसके बाद तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपेद्य तत्प्राणयु समम रोष समन्वितोऽपि वत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत्। इसके बाद उस पूतना ने, घोरा अलग है, पदच्छेद करेंगे तो घोरा अलग, घोरा पूतना है ना, अंकम आदाय शिशु भगवान को अपनी गोदी में लेकर के और भगवान के मुख में दुर्जर वीर्य वाले विष से संपृक्त स्तन मुंह में डाल दिया दूध पिलाने के लिए। दुर्जर वीर्यम उल्बणम दुर्जर वीर्यम, जो माने कभी कमजोर नहीं पड़ सकता था, ऐसा विष था वह जिसमें लगा हुआ था, ऐसे स्तन को भगवान के मुख में पिलाने के लिए डाल दिया। और जब भगवान के मुख में स्तन डाल दिया तो 8 माने, इसके बाद भगवान ने क्या किया, 8 माने अनंतर, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपेद्य तत्। भगवान ने दोनों हाथों से, शिशुओं का स्वभाव होता है माता के स्तन को पकड़ लेते हैं, दोनों हाथों से बड़ी गाढ़ रीति से ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। प्रपीड्य तत्प्राणयु समम रोष समन्वितोऽपि वत्। और उस स्तन को प्राणों के सहित भगवान को रोष भी आ गया था ना, रोष समन्वित होकर के प्राणों के साथ साथ दूध का पान किया। माने भगवान के रोष ने तो प्राणों का हनन किया और भगवान ने दुग्ध पान किया। क्रोध जो है, भगवान का क्रोध जो है उसके प्राणों का पान कर रहा है, भगवान उसका दुग्ध पान कर रहे हैं। ठीक है। तस्मिन् स्थाने दुर्जरम वीर्यम विषम यस्मिन् स्तम, उस स्थान पर आई हुई पूतना ने दुर्जर बलवान विष जिसमें लगा हुआ है उस स्तन को भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के मुंह में डाल दिया। तस्मै शिशवे ददौ, शिशु भगवान श्री कृष्ण के मुख में स्तन डाल दिया जिसमें विष लगा हुआ था। अथानंतरमेव प्रपीड्य केवलम विषम अपथ्यमिति मत्वा। कहते हैं कि उसके अनंतर भगवान ने क्या किया कि देखो, विष तो अपथ्य होता है अपथ्य खाना हो तो कोई चीज मिला के खाई जाती है तो नुकसान नहीं करती। तो दूध जो पिला रही थी पूतना, वह तो विष मिला हुआ था, विष तो अपथ्य होता है। तो भगवान ने सोचा कि इसके प्राणों को मिला दें विष में तो नुकसान नहीं करेगा, पथ्य हो जाएगा। अथानंतर में वो प्रपीड्य दबा करके केवलम विषम अपथ्यम इति मत्वायु, मानो भगवान ने केवल विष पीने से अपथ्य कर जाएगा, नुकसान कर जाएगा, ऐसा मानते हुए से तस्या प्राणयु सह अपिबत, साथ में दूध के साथ में उसके प्राणों का भी पान कर लिया। सह अपिबत। आप देखिए, अब भगवान ने जब यह चरित्र किया तो उसके होश ठिकाने आ गए। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्वा क्षिपति रुरोधः। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, जब भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे दूध के साथ, तब तो वह विकल हो गई। मुंच मुंच, बस बस, छोड़ दे, है ना। माताएं बालकों को जब बालक पी चुकता है तो छुड़ा देती, ऐसे ही कहने लगे, मुंच मुंच, अलग, बस बस, पी चुका, यह कहने लगी। किंतु अब भगवान के द्वारा वो छूट सकती थी भला। निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, उसके शरीर के जितने मर्म अंग थे, जीव के मर्म भाग, उनको भगवान ने प्राणों के साथ खींच लिया, निपीड़ित कर दिया। अब तो उसकी हालत हो गई, क्या हो गई? विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, उसके नेत्र बाहर निकल आए और दोनों चरण, दोनों भुजाएं सीधे हो गए। मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः, अपने पैरों को और भुजाओं को मुंह माने बार बार पटकने लगी, प्राण निकल रहा है ना। और प्रस्विन्न गात्रा, उसके सारे शरीर में पसीना आ गया। हुई जमीन पर जोर जोर से रुदन करने लगी, रोने लगी। रुरोधः, ठीक है। चरणौ भुजौ च मुहुर्मुहुः क्षिपन्ति, अपने दोनों पैरों को और भुजाओं को बार बार पटकने लगी। बेचैनी से प्राण निकलता है ना, इसलिए पटकने लगी। क्षिपन्ति तस्मिन्नानि खेद स्वेद युक्तानि गात्राणि यस्यासा, उसके सारे शरीर में पसीना पसीना आ गया, स्वेद युक्त हो गए अंग उसकी। तस्यासनेनाति गभीर रंघसा साद्रिर्मही द्यौश्च चचाल सग्रह रसादिशश्च प्रतिनिधिरे जना पेतुक्षितौ वज्र निपात शंकरा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब वह हाथ पैर पटकती हुई रुदन कर रही थी, तो इतनी तेजी से जोर से रुदन कर रही थी। तस्यासनेनाति गभीर रंघसा, उसकी ध्वनि बहुत गंभीर, बड़ी भयंकर थी। उस ध्वनि के द्वारा पहाड़ों के सहित पृथ्वी, देवलोक और ग्रहों के सहित अंतरिक्ष लोक यह डगमगाने लगा। रसादिशो प्रतिनिधिरे जना, रसातल लोक, दिशाएं, इनमें प्रतिध्वनि गूंजने लगी। एक जगह कहीं घंटा बजाओ तो उसकी ध्वनि और जगह सुन दे, वही प्रतिध्वनि कहलाती। प्रतिनिधिरे जना पेतुक्षितौ वज्र निपात शंकरा, और उसके इस शोर को सुन करके जो जहां थे बेहोश होकर के गिर पड़े, उनको लगा कि वज्रपात हो गया है, ये वज्र गिरने की आवाज है। सब बेहोश होकर के जहां तहां गिर पड़े। ठीक है, नहीं, रसातलानि चो, रसातल तक जो है प्रतिध्वनि गर्जना की गूंजने लगी। निशाचरित्थं व्यथितस्तनाभ्यसुर्व्यादाय केशां चरणौ भुजावतु प्रसार्य गोष्ठे निज रूप मास्थिता वज्राहतो वृत्र इवा पतन्रपो। भगवान कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, इत्थम सा निशाचरी पूतना व्यथित स्तना, जिसके स्तन व्यथित हो रहे थे, व्यसु माने प्राण रहित हो गई, मर गई, और
केशांश चरणों भुजाओं व्यादाय, उसके केश फैल गए, दोनों भुजाएं दोनों चरण उसके टिक गए, फैल गए, उनको फैला करके गिर पड़ी। कहाँ पर? प्रसार्य गोष्ठे निज रूप मास्थिता, गोष्ठ में, गौशाला के आसपास अपने रूप में प्रकट हो गई, निज रूप मास्थिता। अब अपना जो पूतना का वास्तविक स्वरूप था वह हो गया। वज्राहतो वृत्त इवा पतन नृपो। और दृष्टांत देते हैं भगवान सुखदेव जी की, जैसे इंद्र के वज्र से आहत होकर के वृत्रासुर, महान जिसका विशाल शरीर था, घायल होकर के गिर पड़ा था भूमि पर, इसी तरह से हाथ पैर फैला करके वह शोर करती हुई जमीन पर गिर पड़ी, मृत हो गई। टीका, व्यादाय माने मुखम विवृत, मुंह खुल गया, प्राण निकल गया। निज रूप मास्थिता, मरने के समय में उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। मरण समय कपटम अयुक्त मितीव, मानो मरण के समय में कपट ठीक नहीं है। असल में मरने के समय में बहुत अधिक वेदना होती है। वेदना, असह्य वेदना का अनुभव करके उसके मन में आता है कि भाई मैंने पाप किए हैं, पाप का फल वेदना मिल रही है, तो अब छिपाना क्या, अब जो भी जैसे भी हो खुल जाओ। इसलिए उसने अपना कपट जो है छोड़ दिया, है ना, आसुरी के रूप में प्रकट हो गई। आप देखिए उसकी प्रतिक्रिया में क्या क्या हुआ। पतमानोपि तद्देह स्त्री गभ्युत्यंतराद्रुमान, चूर्णयामास राजेन्द्रो महदासीत तदद्भुतम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसका देह गिरने लगा जब, पतमान है ना, तद्देह त्रिगभ्युत्यंतरद्रुमान, एक गभ्युति 2 कोष का, तो 3 गभ्युति माने 6 कोष। 6 कोष तक के भीतर के जो वृक्ष थे वे सब धराशायी हो गए। चूर्णयामास राजेंद्र, उसके शरीर से टकरा करके 6 कोष तक के पेड़ सब टूट टाट करके गिर गए। यह तो महान अद्भुत बहुत अद्भुत वाली घटना घट गई। पतन तस्यादेह सतकोश मध्यवर्तिनो द्रुमान शूनी चकार। दूसरे आचार्य कहते हैं कि देखिए भगवान की लीला, अनुग्रह कि अब 6 कोश के भीतर तो घर भी तो थे लोगों के, घरों में कोई बाधा नहीं आई, भगवान की कृपा। पेड़ पेड़ जो हैं टूट करके गिर गए। इसीलिए अद्भुत शब्द का प्रयोग है, अद्भुतम आसीत। नहीं तो ऐसा क्या है कि मकान खड़ा रह जाए, पेड़ गिर जाए, हाँ? तो अद्भुत ये हुआ। आप देखिए, ईशा मात्रोगदंशास्यम गिरिकंदर नासिकम गंड शैलस्तनम रौद्रम पकीरारूढ़मूर्धजम। अब उसने जब अपना आसुरी रूप बनाया, प्रकट किया मरने के टाइम पर, तो उसके उस विशाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ईशा मातोग्रदंशास्यम, ईशा कहते हैं हल जोतने वाले में जो लंबी लकड़ी होती है, जो बैल के कंधे में रखी जाती है, उसकी मात्रा माने लंबाई के बराबर उग्र दाढ़े हैं, जिसकी ऐसे दाढ़ वाला मुख है, उग्र दंशास्यम मुखम। एक दूसरा गिरिकंदर नासिकम, उसकी नासिका कैसी है, जैसे किसी पहाड़ की गुफा हो, इतनी बड़ी नाक। गिरिकंदर के समान जिसकी नासिका है, नासिका छिद्र है। तीसरा
गंडशैल स्तनम रौद्रम, उसके वक्षस्थल के स्तन कैसे हैं? जैसे किसी पहाड़ की शिला, पत्थर की शिला गिर पड़ी हो, दो शिलाएं, है ना, पर्वत से गिरी हुई भारी शिलाओं के समान उसके स्तन दिखाई दे रहे हैं। बड़ा रौद्र रूप है। प्रकीर्णारुण मूर्धजम, उसके लाल लाल केश, असुरों के केश लाल रंग के होते हैं, भयानक। प्रकीर्णारुण मूर्धजम, ऐसे केश हैं जिसके। ठीक है। ईशा मात्रोग्र दंशास्यम, व्याख्या करते हैं ईशा माने लांगल दंड, लांगल का दंड, हल चलाने का दंड। तत्प्रमाणुग्रा दंशा, उसके प्रमाण के बराबर उग्र है दाढ़ जिसकी। यस्मिन तत् तथा भूतमास्यम, ऐसा मुख है जिसका, है ना। यस्मिन तस्याह कलेवरम वीक्ष, ये सबका अन्वय होगा, माने ऐसा जिसका मुख है, ऐसा जिसका ये है, ऐसा जिसका ये है, ऐसी पूतना के कलेवर को देखकर ही अन्वय होगा आगे। कलेवरम वीक्ष गोपा गोप्यश्च संतत्रसु, गोप और गोपी घबरा गए, संत्रस्त हो गए। संत्रास हेतु त्वेन पुनः अष्टभी पदई विशिनष्टि। अब गोप गोपियों को कितना भय लगा, भय के हेतुओं के लिए 8 पदों के द्वारा विवेचन करने जा रहे हैं। 8 पद और एक इसको मिला करके 9। अष्टभी पदई विशिनष्टि, कौन कौन 8 पद हैं? गिरि कंदर्वन नासिके यस्मिन् तत्, पहाड़ की गुफा के समान बड़ी बड़ी छिद्र वाली नासिका है जिसकी, एक ये हो गया। गिरेश्च्युतौ स्थूलोपलौ ताविउ स्तनौ यस्मिन् तत्, किसी पहाड़ से गिरी हुई भारी 2 शिलाओं की तरह जिसके स्तन है वह। रौद्रम घोरम, जिसका शरीर बड़ा घोर प्रतीत हो रहा है। 3 प्रकीर्णा अरुणा मूर्धजा यस्मिन् तत्, है ना, बिखरे हुए लाल रंग के जिसके केश हैं। ऐसे ही और 4 हो गए, 4 और। अन्धकूप गभीराक्षम पुलनारोह भीषणम, बद्ध सेतु भुजोर्वंघ्री शून्य तो हृदोदरम। भगवान सुखदेव जी पुनः वर्णन करते हैं उसके देह का। अंधकूप गभीराक्षम, अंधेरे कुएं के समान बड़ी गहरी जिसके आंखें हैं, नेत्र कुएं जैसे। पुलनारोह भीषणम, और उसका जो कमर का भाग है जैसे कोई कगार हो नदी का, जिसको चढ़ करके पार किया जाए, दूर से देखने में बड़ा भीषण मालूम पड़े। बद्ध सेतु भुजोर्वंघ्री, उसकी भुजाएं और पैर ये ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई नदी में सेतु बांध दिया गया हो, मुड़े हुए है ना पैर और भुजाएं, सेतु जैसे। शून्य तो हृदोदरम, और उसका उदर कैसा है पूतना का, ऐसा हृदय जलाशय जिसमें पानी का नाम निशान नहीं। शून्य तोय से रहित हृदय जैसा उसका उदर है। ठीक है। अंधकूपायु गभीरे अक्षिणी यस्मिन् तत्, जिस पूतना के कलेवर में अंधे कुओं के समान 2 गंभीर नेत्र छिद्र हैं। पुलिन वदारोहौ जघने याताभ्याम भीषणम, है ना, कगार की तरह से, है ना, जैसे कगार में ऊपर चढ़ के पहुंचना होता है, ऐसे जिसके जघन भाग हैं, जंग हैं, भीषण। बद्धा से तव इव भुजौ ऊरु अंघ्री, है ना, यस्मिन, और सेतु बंधे हुए
उसके दोनों भुजाएं, दोनों घुटने और दोनों चरण प्रतीत हो रहे हैं। यस्मिन् तत् और उदर कैसा है? शून्य तोय हृदय इव उदरम यस्मिन् तत्, जल से रहित जलाशय के समान जिसका उदर प्रतीत हो रहा है। ऐसे पूतना के कलेवर को देख करके गोप गोपीजन भयभीत हो गए। संतत्र सुष्म तद्वीक्ष्यो गोपा गोप्य कलेवरम पूर्वं तु तस्य तन्निस्वनितो भिन्न हृत कर्णमस्तका। सुखदेव भगवान कहते हैं कि पूतना के, है ना, 2 श्लोक में जो उसके भयंकर शरीर का वर्णन किया, ऐसे उसके भयानक शरीर को देख करके गोप गोपीजन घबरा गए और कलेवर देख करके। उसके पहले एक घटना और घट चुकी थी। कौन सी? पूर्वम तु तन्निस्वनितो भिन्न हृत कर्णमस्तका। पहले जब वह रोती चिल्लाती हुई गरजती हुई गिर पड़ी थी मरने के पहले, तो उसकी गर्जना सुन करके गोप गोपियों के हृदय, कान और मस्तक फट गए थे, विदीर्ण हो गए थे। तभी तो उनको लगा कि ये वज्र की आवाज है। ये है बालम च तस्याः उर्षि क्रीडन्तम अकुतो भयम गोप्यस्तूणम समभेत्य जगृहुर्जात संभ्रमा। अब देखिए, अब सभी का ध्यान भगवान कहाँ है, शिशु कहाँ है। चारों ओर भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे माताएं और गोपियां। जाकर के क्या देखा कि बाल भगवान उसके वक्षस्थल में, है ना, पैर उछाल उछाल के खेल रहे हैं। तस्याः उरसी क्रीडंतम बालम, उसके वक्षस्थल पर भगवान खेल कर रहे हैं, पैर उठा उठा के शिशु जैसे खेलते हैं। और अकुतो भयम, उनको कोई भय थोड़ा ही है ना, बालक तो निर्भय होता। जो महान तत्वज्ञ पुरुष होते हैं अवधूत, उनके आनंद का दृष्टांत शिशु के आनंद से दिया जाता है। वहां जो है आनंद के अतिरिक्त जो है कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से बाल भगवान उसके वक्षस्थल पर निर्भय होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं, पैर चला रहे हैं। गोप्यस्तूरम समभेत्यो, गोपियां दौड़ के पहुंच गईं। जगृहुर्जात संभ्रमा, भगवान को उठा लिया, गले से लगा लिया। उनको बड़ा संभ्रम हुआ, अरे ये क्या हुआ। ठीक है, पूर्वमेव तस्या शब्देन भीताः, पहले ही उसके शब्द, रुदन के शब्द से भयभीत थे गोप गोपीजन। पुनर्दर्शनेन अति तत्प्रसुः, जब उसके शरीर को देखा तो बड़े घबरा गए। पूर्वन्त्वेति तस्यास्निस्वनितम शब्दस्तेन निर्भिन्नानि हृतकर्णमस्तकानि येषां ते, उसके मुख से जो गर्जना रुदन की निकली थी, उससे गोप गोपियों के हृदय कर्ण मस्तक फट गए थे। और उन्होंने दौड़ करके भगवान को उसके वक्षस्थल पर खेलते हुए देखा, दौड़ करके उठा लिया, गले लगा लिया। और जात संभ्रमा, टीका नहीं है। यशोदारोहिणी भ्यामता समम बालस्य सर्वतः रक्षां विदधे सम्य गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। अब दोनों माताएं यशोदारोहिणी दौड़ करके आ गईं और ये भगवान को लेकर के दौड़ करके उनके पास पहुंच गईं। और फिर कहा कि ठीक है, देखो पहले कुछ और करना है। माँ तो बहुत घबरा रही थी,
लेकिन गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं, पहले जो है रक्षा करनी है। तो क्या किया, रक्षाम विदधरे सब में गोपुच्छ भ्रमणादि भी, गोपियों ने भगवान के शरीर में गौ के पुच्छ को स्पर्श कराया, छुआया, गोपुच्छ भ्रमणादि भी ये किया। सर्वता पर देखिए सर्वसा है, सब प्रकार से। इस तरह से मैंने जो प्राचीन परंपराएं हैं रक्षा के संबंध में, उनके प्रति कितनी आस्था बनी हुई है, तुरंत वही प्रयोग करने लग गई। और फिर क्या किया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्धकम, भगवान को गोमूत्र के द्वारा स्नान कराया छिड़क करके। और दो काम हो गए, गौ के पूंछ का स्पर्श कराया नीचे से ऊपर तक, और गोमूत्र से छिड़क करके स्नान कराया, छिड़कने स्नान कराना है। और इसके बाद तीसरा पुनर्गोरजसार्धकम, इसके बाद गौ के खुर की धूली मिट्टी लगाई, सिर में, ललाट में, पैरों में, पेट में, पीठ में, तीन काम किए। गोरजसार्धकम रक्षाम चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी, और इसके बाद गोबर के द्वारा गोपियों ने भगवान के 12 अंगों में नाम ले करके, भगवान के नाम ले करके रक्षा का विधान किया। ये श्रद्धा और आस्था होती है। द्वादशांगेषु, टीका, द्वादशांगेषु ललाटादिषु केशवादि द्वादश नाम भी, भगवान के 12 अंगों में, 12 अंगों ही पूर्व, भगवान के विग्रह में 12 अंग हैं, वेद कहता है। तो केशव आदि 12 न भगवान के नामों से ललाट में, चरण में, सब जगह रक्षा विधान किया। किंतु थोड़ी देर के बाद, पहले तो बड़ी जल्दबाजी थी, घबराहट थी, अब उनको थोड़ी तसल्ली मिली तो गोपांगनाओं को ध्यान आया कि अरे हम लोगों ने तो पहले आचमन किया ही नहीं, है ना। कोई विधान करना हो पूजा पाठ का, तो जो मंत्र तंत्र बताता है, झाड़ फूंक करता है, तो पहले अपना भी तो करता है। ये ध्यान आया, अरे भूल हो गई, भूल हो गई। तो पुनः उन्होंने जल लेकर के आचमन किया, अंगन्यास किया, करन्यास किया, और फिर बीज अक्षरों के द्वारा भगवान के अंगों का मार्जन किया। ये आस्था देखिए। वही कहते गोप्या संस्पष्ट सलिला अंगेषु करयो पृथक निस्यात्मन्यथ बालस्यो बीजन्यासमकुर्वत। गोपियां पहले संभ्रम में भूल चुकी थी, उनको याद आ गई, तुरंत उन्होंने आचमन किया, संस्पर्श सलिला, जल स्पर्श किया, और अपने अंगों में अंगन्यास, दोनों हाथों में करन्यास, पृथक पृथक मंत्र बोल करके। निस्यात्मन्यथ बालस्यो, और बालक के देह में भी उन्हीं भगवान नाम वाले मंत्रों के अक्षरों का उच्चारण करके, है ना, मार्जन किया। बीजन्यासमकुर्वत, बीज न्यास करना, बीजन्यासमकुर्वत। यहाँ पर जो है मंत्र दिए हुए टिप्पणी में, पहले देखे टीका में क्या कहते। अनाचांता एव प्रथमम अति संभ्रमेण एवं रक्षाम कृत्वा। पहले गोपांगनाओं ने बिना आचमन किए भयभीत होकर के जल्दबाजी में भगवान की रक्षा का विधान किया था। अब जब कुछ उनको स्वस्थता आई, तब पुनः उनको हुआ कि अरे भूल हो गई, कायदे से नहीं किया। पुनः तात्पर्येण
बीजन्यास मकुर्वत, तत्पर होकर के, बड़ी तत्परता के साथ भगवान के अंगों में बीजन्यास किया। ये कहते हैं संस्पर्श सलिला आचांता, संस्पर्श जल छू करके आचमन किया। आत्मने प्रथमम अंगेषु, पहले अपने अंगों में अंगन्यास किया। करयोश्य करन्यास किया पृथक पृथक। अजाद एकादश बीजानाम, भगवान के जो नाम मंत्र हैं उनके एकादश बीज हैं 11। मध्य कर शुद्धौ त्रीन, हाथ की शुद्धि के लिए 3 है ना। और करयो संधिषु चत्वारि चत्वारि, और दोनों हाथों की संधियों में 4-4 बीजाक्षर। तथा अंघ्र्यादा एकैकस्मिन् नंगे, और चरण आदिकों में एक एक अंग में अजाद एकैकम बीजम न्यस्य, अज आदि एक एक बीज का न्यास करके बालस्याप्यंगेषु तथैवा कुर्वत, बालक के अंगों में भी उसी प्रकार से बीजन्यास किया। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती का दे रहे हैं, है ना। बीजस्य अजादि नाम ध्येयैकाक्षरस्य, भगवान के जो अज आदि नाम हैं उनका एक एक अक्षर आ ले लिया। सानुस्वारस्य नमः शब्दांतस्य, नमः शब्द के अंत में प्रयोग करते हुए न्यासम व्याचख्यौ तथा चाइति, पोषणिकार है, प्रयोग है। अम नमो दक्षिण करतल शुद्धौ, पहले अज का आ ले लिया अनुस्वार जोड़ करके। अम नमः दक्षिण करतल शुद्धौ, भगवान के दक्षिण करतल की शुद्धि के लिए ये मंत्र पढ़ा। मम नमो वाम तले, मम नमः कह करके बाएं तल में। यम नमः उभयो कर पृष्ठयो हो, और यम नमः बोल करके दोनों करके पृष्ठ भाग में, इस भाग में, इस भाग में। अम नमो दक्षिणांगुली संधौ, अम नमः करके भगवान के दक्षिण अंगुली की संधि में, बीच में। हम नमो दक्षिण मणिबंधे, हम नमः करके दक्षिण मणिबंध में। कम नमः कूर परे, कम नमः करके सिर में। एम नमो वाम बाहु, एम नमः कह करके बाई भुजा में। तथा अम नमः पादयो, अम नमः करके भगवान के चरणों में। मम नमो जानुनो, मम नमः करके भगवान के जानुओं में, घुटनों में। यम नमः ऊर्वो, यम नमः कह करके ऊरू में। अम नमः कट्यो, अम नमः करके कटी भाग में। हन नमः उदरे, हन नमः कहकर उदर में। केंग नमः हृदय में। ईम नमः अंशे, ईम नमः कह करके अंश में, कंधे में। इम नमः कंठे, कंठ गले में। विंग नमो भुजयो, विंग नमः कह करके भुजाओं में। ऊम नमो मुखे, ऊम नमः कर करके मुख में। ईम नमो मूर्धनीति, ईम नमः करके मूर्धा सिर में। इति बीजन्यासः, इस तरह से बीजन्यास किया। बस यही रहने दे।